18 साल का प्यार, 17 साल की लव मैरिज। 17 साल यानी कि जब लोग लव मैरिज के बारे में जानते समझते भी नहीं थे, उस समय कन्नन को संगीता से प्यार हुआ और उसके बाद उन्होंने उनसे शादी की। लेकिन इस 17 साल की शादी और 18 साल के प्यार में कन्नन के साथ वो हुआ जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। और ये घटना जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पहले ही खड़ा कर देती है कि आखिर प्यार की और भरोसे की उम्र होती क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। 2 जून को सिद्धार्थ नगर का कन्नन अचानक से गायब हो जाता है। जब पूछताछ शुरू होती है, मोहल्ले वाले पूछना शुरू करते हैं, तो 5 जून को कन्नन की पत्नी पहुंचती है, संगीता जिसका नाम है, पुलिस स्टेशन और अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। फिर अचानक से अपने भाई के गुमशुदा हो जाने के बाद कन्नन के भाई बाबूलाल पुलिस के पास पहुंचने से पहले लोगों से थोड़ी तफ्तीश करते हैं, तो पता चलता है कि कन्नन को आखिरी बार उसकी पत्नी संगीता के साथ ही देखा गया था। अब चूंकि 17 साल की शादी थी तो शक करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी बात जब अपने भाई की थी, सगे भाई की थी, तो बाबूलाल ने एक बड़ा कदम उठाया। वो पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने पुलिस से कहा कि आप जब इस केस की जांच कर ही रहे हैं तो इसमें संगीता की भी भूमिका की जांच कीजिए। संगीता जो कि कन्नन की पत्नी थी। जिसके बाद जब पुलिस ने संगीता को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई। और उसके बाद प्यार की, धोखे की और मर्डर की एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई प्यार की, भरोसे की, इश्क की कोई उम्र होती है क्या। पता चला कि ये दोनों 17 साल से शादीशुदा थे। 1 साल पहले यानी शादी के 1 साल पहले कन्नन को संगीता से प्यार हुआ और उसके बाद उसने शादी कर ली। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। गांव में, सिद्धार्थ नगर के गांव में वापस आकर कन्नन ने अपना एक छोटा सा घर भी बना लिया, जिसमें वो और उसकी पत्नी बहुत खुशी खुशी रहते थे। लेकिन फिर अचानक से 2 साल पहले वो दोनों दिल्ली ट्रेन से जा रहे थे। और इसी ट्रेन में आप जरा सोचिएगा कि कितना कम ड्यूरेशन होगा। सिद्धार्थ नगर से अगर वो दिल्ली ट्रेन से जा रहे थे तो ट्रेन में संगीता की आंखें 4 होती हैं अनिल से। अनिल जो उम्र में भी उससे काफी छोटा नजर आ रहा है। आंखें 4 होती हैं। अचानक से धीरे से कैसे भी मैनेज करके ट्रेन में नंबर एक्सचेंज किया जाता है और उसके बाद फोन पर बातें शुरू हो जाती हैं। ये बातें धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील होती हैं और दोस्ती के बाद प्यार में। यानी 17 साल की शादी को संगीता ने अनिल के लिए ताक पर रख दिया, वो अनिल जो उसे ट्रेन में मिला। उसके बाद संगीता यहीं नहीं रुकी, आप उसकी साजिश समझिए। संगीता ने अनिल को अपने, अब चूंकि मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो संगीता ने अनिल को अपने गांव बुलाया और लोगों से कहा कि ये उसकी बुआ का लड़का है। कन्नन को भी अपनी पत्नी पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना प्यार करते थे उससे कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी पत्नी उम्र के इस पड़ाव पर आकर ऐसा कर सकती है। धीरे धीरे कन्नन की पत्नी संगीता और अनिल का मिलना जुलना बढ़ता गया। अब चूंकि उसे बुआ का लड़का बता दिया गया था तो किसी को कोई परेशानी भी नहीं थी, वो घर पर आता था। लेकिन फिर भी संगीता और अनिल दोनों की नजरों में कन्नन अब खटकने लगा था। वही कन्नन जो संगीता से बेइंतहा मोहब्बत करता था। ऐसे में एक प्लानिंग होती है, एक खौफनाक मौत की प्लानिंग, एक खौफनाक मर्डर की प्लानिंग जो करती है संगीता अपने प्रेमी अनिल के साथ मिलकर। दोनों पहले कन्नन को लेकर जाते हैं और एक नदी के पास में उसे नशीला पदार्थ खिला देते हैं। उसके बाद वही कन्नन जिसके साथ संगीता ने 17 खूबसूरत साल बिताए थे, वो उसे बिना सोचे समझे नदी में ढकेल देते हैं। जरा सोचिए कि नशीला पदार्थ खाकर कन्नन कितना तड़प तड़प कर मरा होगा। उसके बाद भी कन्नन नहीं मिलता, कन्नन का कंकाल मिलता है। वो कंकाल जिसे देखकर शायद किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन संगीता और अनिल को क्या, वो तो अपने इश्क में चूर थे। फिलहाल जब पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया तो संगीता टूट गई, जो गुनाह है उसे कबूल कर लिया गया। लेकिन ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है जो हम इस एपिसोड की शुरुआत से उठा रहे हैं कि आखिर भरोसा किस उम्र में किया जाए। प्यार की जो उम्र है वो कितनी बड़ी है किसी को पता ही नहीं है। ऐसे में अपनी पत्नी पर लोग भरोसा करें तो करें कैसे। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या जिस कन्नन के साथ संगीता ने 17 साल बिताए, उसका इतनी बेरहमी से मर्डर करते हुए उसके हाथ नहीं कांपे और उसने सोचा भी नहीं कि उसका अंजाम क्या हो सकता है।
इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में आपको ऐसा लगता है कि कोई खबर है जो हमारी द बिग क्राइम स्टोरी में चल सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम अपने रिपोर्टर को वहां पर भेजेंगे, वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे, उस खबर की पड़ताल करेंगे। उसके बाद में द बिग क्राइम स्टोरी के शो में हम आपको जरूर उस खबर को दिखाएंगे जो कि हर सोमवार और शुक्रवार आता है रात में ठीक 9 बजे सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार।